सफेद बाल कुछ लोगों की पर्सनैलिटी खराब करते हैं तो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी को और निखारते हैं। जब सफेद और काले बाल मिक्स होकर आते हैं तो उसे कहा जाता है सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस, और ये कुछ लोगों पर बहुत सूट करता है। और अगर इस अपीयरेंस पे अगर आप ब्लैक सनग्लासेस लगा लें तो बस मजा ही आ जाता है। मगर मेरी एज है 46 और मेरे जो सफेद बाल होना शुरू हुए थे वो अराउंड 36 और 37। कुछ लोगों के सफेद बाल बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अर्ली 20s में, अर्ली 30s में शुरू हो जाते हैं, और कुछ तो टीनेजर्स भी सफेद बाल लेके घूम रहे हैं। दिल तो दुखता ही है। देखिए, आज हम बताएंगे आपको कि किस तरह से सफेद बालों को वापस रिवर्स किया जा सकता है काले की तरफ, कैसे इनको स्टॉप किया जा सकता है, क्या ये बाल वाकई ही दोबारा से ब्लैक हो सकते हैं, और क्या तेल लगाने से आपके सफेद बाल रुक जाते हैं। क्या ऐसा होता है कि अगर आप एक सफेद बाल तोड़ें तो बहुत सारे सफेद बाल आ जाएं। आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम कोई फालतू बात नहीं दिखाते। हम वही दिखाते हैं जो साइंस बैक्ड है, रिसर्च बेस्ड है और ऑथेंटिक है। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं, और आज आपको बताने जा रहा हूं कि इन सफेद बालों को हम कैसे ट्रीट करें, किस तरह से इसका इलाज करें, और आज कुछ मिथ्स भी इसके बारे में जो हैं वो बस्ट करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में जो बाल सफेद होना शुरू होते हैं वो करीबन 35 साल से ऊपर की उम्र में होते हैं। मगर कुछ लोगों के बाल अर्ली 20s में, अर्ली 30s में ही ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर ग्रेइंग। और कई सारे कारण होते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग के। सबसे पहले तो हमें वो जानना जरूरी है कि क्या कारण है, और मोस्ट कॉमन फैक्टर इज जेनेटिक्स। अगर आपके माता या पिता के बाल सफेद हो गए हों अपनी कम उम्र में, तो डेफिनेटली आपके बाल भी सफेद होने के चांसेस पूरे हैं कम उम्र में। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी आपके बाल सफेद हो जाते हैं, और थायराइड डिसऑर्डर भी जाना जाता है बाल सफेद करने के लिए और बालों की थिनिंग के लिए भी, हेयर फॉल बढ़ाने के लिए भी, और कुछ ऐसी डिजीजेस जिसमें कि मेलानिन प्रोडक्शन ही कम हो जाता है, तो तब भी आपके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। और ल्यूकोडर्मा नाम की एक बीमारी जो सफेद दाग कहते हैं, उसमें भी आपके बाल जल्दी सफेद होते हैं। और कुछ लोग जो एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं वो भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा जनरेट कर देती हैं, और डेफिनेटली आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। ओवर स्ट्रेस लेना, चाहे फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस, किसी प्रकार का भी स्ट्रेस लेने से आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। और जो लोग एक्सेसिव केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शैम्पूज़ की फॉर्म में हो, चाहे वो हेयर ट्रीटिंग एजेंट्स या हेयर स्ट्रेटनर्स हो, या कोई भी केमिकल्स अपने बालों में शुरू कर देते हैं लगाना, या अर्ली स्टेजेस पे ही डाई लगाना शुरू कर देते हैं, तो उनके बाल भी केमिकल से डैमेज होके बहुत जल्दी ग्रे हो जाते हैं। वाइट हेयर को ब्लैक करने के लिए या फिर उसको स्टॉप करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले आप विटामिन C रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेंगे, जो कि नंबर 1 इज आंवला। आंवला भरा हुआ है विटामिन C से, जो आपकी हेयर ग्रोथ और आसपास की स्किन की सिंथेसिस के लिए, उसकी हेल्दीनेस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। दूसरे नंबर पे विटामिन B12 रिच फूड लेंगे, जिसमें कि एग्स, पनीर, मिल्क, चिकन आप लीजिए, जिससे कि विटामिन B12 आपको मिले। कुछ ऐसा फूड जिसमें कि फॉलिक एसिड हो, बिकॉज फॉलिक एसिड इज रियली रिक्वायर्ड फॉर द हेयर सिंथेसिस। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने भी लीफी ग्रीन्स हैं सभी रिच होती हैं फॉलिक एसिड में। ओमेगा 3 का एक मेजर सोर्स है वॉलनट, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ये सभी आपके हेयर ग्रोथ को डेफिनेटली प्रमोट करेंगे। न्यूट्रिशन अकेला ही सब कुछ कंट्रोल ना कर पाए तो सप्लीमेंटेशन की जरूरत भी पड़ती है। जिनके बाल सफेद ऑलरेडी हो चुके हैं, सप्लीमेंटेशन करने में कोई बुराई नहीं है। विटामिन D आप डेफिनेटली वंस इन अ वीक 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, करीबन 8 to 12 टाइम्स जरूर लीजिए। विटामिन B12 की टैबलेट्स आती हैं, रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं। बायोटिन की टैबलेट्स आती हैं, 10 मिलीग्राम बायोटिन डेली हैज टू बी टेकन फॉर अराउंड 4 to 5 months।
कैल्शियम पेंटोथेनेट, इसका एक मेजर रोल है हेयर ग्रोथ में, तो डेफिनेटली आप ऊपर से सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बिकॉज डाइट से कैल्शियम पेंटोथेनेट की सप्लीमेंटेशन अक्सर पूरी नहीं हो पाती है। कॉपर और जिंक रिच सप्लीमेंट डेफिनेटली इसमें हेल्पफुल हैं, बिकॉज कुछ ऐसे एंजाइम्स जो मेलानिन सिंथेसिस के लिए चाहिए, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल माने जाते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में मेलानिन बूस्टर्स आते हैं, PABA, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इसको लगाने से मेलानिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, तो ये रेगुलर बेसिस पे करीबन 7-8 महीने आपको रेगुलर यूज करना चाहिए। दूसरा है सल्फर रिच कंपाउंड। सल्फर एक मेजर रोल प्लेयर है, आपके बालों का जो मेलानिन पिगमेंट है उसको सिक्रीट करने में, उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये पाया जाता है अनियन में। तो अनियन जूस आप अगर रेगुलर लगाते हैं तो वो भी काम करता है हेयर को ब्लैक करने के लिए। बट स्टडीज कहती हैं, इसके मिक्स्ड रिव्यू हैं, कुछ केसेस में बहुत अच्छा काम कर जाता है, कुछ में नहीं भी करता है। थर्ड पॉइंट इज यू कैन यूज सम फूड फॉर हेयर, जैसे कि कुछ ऑयल्स आते हैं, जैसे ग्रेप सीड ऑयल, हेम्प सीड ऑयल, सी बकथॉर्न ऑयल, इस तरह के बहुत सारे ब्लेंड ऑयल्स भी आते हैं जो आप बालों में रेगुलर लगाएंगे तो हर एक ऑयल का अपना एक डिफरेंट न्यूट्रिशन होता है और स्किन को वो हाइड्रेट करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पर आपका जो पिगमेंट प्रोडक्शन है, जहां पे सारे एंजाइम्स हैं वो अच्छे से नर्चर हो पाए और हेयर अच्छे से ग्रो कर पाए और ब्लैक पिगमेंटेशन उनमें वापस आ पाए। और इसी तरह का एक सुपर ब्लेंड ऑयल आता है, दैट इज कॉल्ड प्रिस्टीन। उसके अंदर भी बहुत सारे ऑयल्स के कुछ मिक्सचर्स हैं जो आपके बालों को डेफिनेटली नरिश करने में मददगार हैं, बिकॉज दैट इज फूड फॉर योर हेयर। चलिए बात करते हैं कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जैसे मेलानिन बूस्टर्स आते हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉलिकल्स स्टिमुलेट होंगे, मेलानोसाइट स्टिमुलेट होंगे, टू दे विल सिक्रीट मोर मेलानिन। आपके बालों में पिगमेंट आने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी एक क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट आपके स्कैल्प में नीडल के थ्रू कुछ मेडिसिन इंजेक्ट कर देते हैं जो कि हेयर रूट स्टिमुलेंट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और कुछ न्यूट्रिशन होता है। और साथ में जो लेटेस्ट हैं वो अल्फा MSH, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इंजेक्शंस आने लगे हैं और उससे आपको डेफिनेटली एक बूस्ट मिलता है वाइट हेयर्स को ब्लैक करने का। तो डेफिनेटली आपका जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो बढ़ता है और आपका जो पिगमेंटेशन है वो दोबारा से वापस आने लगता है आपके हेयर्स। लो लेवल लेजर थेरेपी भी अच्छा काम करती है। एक तरह का हेलमेट आता है जो आपको 20 मिनट के लिए डेली पहनना होता है या फिर ऑल्टरनेट डेज पहनना होता है और वो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता रहता है सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर पिगमेंट। PRP इज अनदर मेथड, इसमें कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके रूट्स में बालों की इंजेक्ट करा जाता है। आपका ब्लड लिया जाता है, ब्लड में से सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा PRP को सेपरेट किया जाता है, रेड ब्लड सेल्स को हटा दिया जाता है। बेसिकली जो मेन न्यूट्रिशन है आपके ब्लड का वो आपके स्कैल्प में इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि एक बूस्ट मिलता है हेयर ग्रोथ सिंथेसिस को, पिगमेंट प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बिना भी आपके जो बाल हैं वो अच्छे कभी नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए एक्सरसाइज करें जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट हो, जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो फटाफट बालों के अंदर जाए, वहां तक पहुंचे और स्कैल्प की जो इम्प्योरिटीज हैं वो फ्लश आउट हो जाएं। नेक्स्ट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा हो, बिकॉज स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं होगा तो आपके जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे और पॉजिटिव कम हो जाएंगे, तो भी आपका जो हेयर ग्रोथ सिंथेसिस तब भी आपका जो हेयर साइकिल है वो डिस्टर्ब ही रहेगा। आपको अपनी लाइफ से स्ट्रेस कम करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस पर ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली आपका जो व्हाइट हेयर है और अच्छे रेट से वो प्रोग्रेस होते रहेंगे और आप स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस अलोंग विद योर न्यूट्रिशन। हार्श केमिकल बिल्कुल नहीं यूज करने। आपको स्पेशली ध्यान देना है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सल्फेट फ्री हो, पैराबेन फ्री हो या कोई बहुत अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड या किसी जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको यूज नहीं करने हैं अपने स्कैल्प में, अपने हेयर्स में, और जेंटल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। हेयर स्ट्रेटनर्स हैं, हेयर स्मूथनिंग है, हेयर कलर्स हैं, डाइज हैं, जितना हो सके उनसे बचना है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो अक्सर लोग पूछा करते हैं, या कह लीजिए कुछ मिथ्स हैं जिसे आज ब्रेक करते हैं। क्या ऐसा होता है कि एक बाल सफेद हो जाए अगर उसे हम तोड़ें तो और ज्यादा रेट से सफेद बाल होने लगते हैं?
जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप सफेद बाल को तोड़ते हैं तो सिर्फ वही बाल ग्रो होगा जो आप तोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे सफेद हो जाएंगे, ये एक मिथ है। अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑयल लगाने से क्या आपका सफेद बाल रुक जाते हैं। पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं तुम ऑयल नहीं लगाते इसलिए तुम्हारे सफेद बाल हो गए हैं। देखिए, ऑयल डेफिनेटली आपके स्किन को एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जब आपकी स्किन को न्यूट्रिशन मिलेगा तो डेफिनेटली आपके जो हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है और हेयर को विटामिन्स मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है, हाइड्रेशन मिलती है ऑयल से, स्किन हेल्दी हो जाती है। तो हेयर ग्रोथ को डेफिनेटली प्रमोट करता है, बट डायरेक्ट ऐसा कोई रिलेशन प्रूवन नहीं है कि वो मेलानिन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, कि वो वाइट हेयर को ब्लैक कर सकता है या और वाइट हेयर नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट डेफिनेटली हेल्पफुल है क्योंकि स्कैल्प को नरिश करता है। देखिए, सफ़ेद बाल हो जाने से कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर साइंस और पेशेंस दोनों से अगर आप बैलेंस करेंगे अपने बालों को, डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। मगर आप उम्मीद करें कि बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर्स हैं और आप सोचें कि पूरे रिवर्स हो जाएंगे, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अगर कोई डिजीज़ है जैसे कि विटिलिगो, अगर वो ठीक होती है या मेलानोसाइट का कोई डिसऑर्डर है वो अगर रिपेयर हो जाता है तो चांसेस पूरे होते हैं कि वाइट हेयर वापस से ब्लैक हो जाएं। बट जनरली स्पीकिंग इट्स वेरी टफ टू गेट ऑल द वाइट हेयर्स टर्न ब्लैक। तो इसीलिए पेशेंस और समझदारी से काम लें और कोशिश करते रहें तो डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे। और जिन लोगों को लगता है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा ही सफ़ेद हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग हो रही है, तो उनके लिए एक ट्रीटमेंट भी आता है जिसे कहा जाता है QR678। ऊपर इसका लिंक आ रहा है, उसे आप देखिए और इस ट्रीटमेंट को भी आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये ट्रीटमेंट अब FDA अप्रूव हो चुका है। कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।